तो क्या पैसों के दम पर मध्य प्रदेश की जनता को खरीदना चाहती है बीजेपी? शिवराज सिंह चौहान के मंत्री ने किया चुनाव जीतने के प्लान का भंडाफोड़। मंत्री ने कहा वोट के बदले दिए जाएंगे जनता को नोट। मंत्री के बयान से मामा शिवराज सिंह चौहान की हुई खूब फजीहत। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो नेताओं की बगावत हो या फिर मंत्रियों का बयान हो। मामा शिवराज सिंह चौहान के खासम खास मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो गई। तो मामा शिवराज सिंह चौहान की खूब फजीहत भी हो रही है। मंत्री जी ने साफ कर दिया कि कैसे वो चुनाव जीत जाएंगे, नोट देकर वो कैसे वोट खरीद लेंगे, कैसे जनता को पैसा दिया जाएगा और उसके बदले में वोट लिया जाएगा। मंत्री जी ने तो खुलेआम बयान दे दिया, लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि इसी बयान के सहारे कांग्रेस जगह जगह पर मामा शिवराज सिंह चौहान की बेइज्जती करवा रही है। तो वहीं मंत्री जी के प्लान के बारे में सबको बता रही है कि किस तरह से मामा शिवराज के मंत्री के द्वारा जनता की कीमत लगाई जा रही है, ताकि आने वाले समय में भ्रष्टाचार के कारनामों को अंजाम दिया जा सके। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी बताया जा रहा है। दरअसल एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री जी सब कुछ भूल गए। गोविंद सिंह राजपूत ने ऐसा वादा कर दिया जिसके बाद वो विवादों के घेरे में आ गए। कांग्रेस ने उनका नॉमिनेशन रद्द करने की मांग कर दी है। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान जमकर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी वोट के बदले नोट देने का वादा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे 25 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। यानी भैया एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश की जनता को साधने का तरीका बीजेपी नेताओं को भली भांति आता है। बीजेपी नेताओं ने पहले ही तय कर दिया है कि किसे कितनी कीमत दी जाएगी और बाद में कितना भ्रष्टाचार किया जाएगा। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद सागर जिले के प्रत्याशी और राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम दीपक आर्य ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि शिकायतकर्ता द्वारा मध्य प्रदेश और देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अधिकारियों को आगे जाँच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी ने अपना फार्मूला साफ कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं और मंत्रियों तक को इस बात का फार्मूला पता है कि कैसे पैसे के बल पर मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतना है। इतना पैसा बहा देना है कि कांग्रेस दूर दूर तक उन्हें छू न पाए और बीजेपी का रथ एक बार फिर से पार कर जाए। लेकिन भैया ये पैसा कहाँ जाएगा? बाद में भ्रष्टाचार किया जाएगा। मंत्री जी के इस बयान के वीडियो के वायरल होने के बाद अब कांग्रेस के द्वारा जगह जगह इसी बयान के माध्यम से मामा शिवराज सिंह चौहान को घेरने का काम किया जा रहा है। तो वही मामा शिवराज सिंह चौहान अपने खासम खास मंत्री के बयान पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि मामा जी को भी इस बात का एहसास है कि उनके खासम खास आदमी ने किस तरह से चुनावी सरगर्मियों के बीच में बंटाधार कर दिया, किस तरह से चुनाव जीतने के फार्मूले का भंडाफोड़ कर दिया। अब तो जनता भी जान गई है कि पैसे के बल पर बीजेपी वाले चुनाव जीतने आ रहे हैं। तो क्या इसके बावजूद भी बीजेपी जीत का रथ आगे बढ़ा पाएगी या फिर कांग्रेस जीत का परचम लहरा जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। खैर कुछ भी हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मंत्री जी ने एक बात तो तय कर दी है कि जिस बूथ पर जितने ज़्यादा वोट आएंगे उसे 25 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब देखना ये है कि मंत्री जी का ये प्लान कितना हद तक कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।